अनीता बहू और सास की सत्य घटना। अनीता सुबह सुबह घर के कामों में व्यस्त थी। जैसे ही उसने चाय का पानी चढ़ाया तभी उसकी सास सविता जी अपने कमरे से बाहर आकर तंज कसते हुए बोली, अनीता, कल रात तुमने मेरे कमरे का एसी क्यों बंद किया? पूरी रात घुटन हो रही थी। इस घर में चाहे ऐसी सारी रात भी चल जाए, हमें बिजली के बिल की कोई चिंता नहीं होती। तुम्हारे मायके जैसा नहीं, जहाँ एक कूलर में 10 लोग सोते होंगे और सबको हवा कैसे मिलती होगी भगवान ही जाने। वहाँ कितनी कंजूसी होती होगी। और अब देखो, मेरा लाडला आयुष जब छुट्टियों में ननिहाल जाएगा तो वहाँ कैसे सो पाएगा बेचारा। अनीता ने उनकी बात को अनसुना करते हुए धीरे से कहा, मम्मी जी, चाय बना दूं? सविता जी ने आंखें तिरछी करते हुए कहा, हाँ, चाय तो बना दे। और सुन, आयुष के लिए मफिन्स भी बना देना, उसे बहुत पसंद है। अनीता ने शांत स्वर में जवाब दिया, मम्मी जी, कल ही तो उसने चॉकलेट केक खाया था। अगर हम उसे रोज मीठा खिलाएंगे तो उसकी सेहत पर असर पड़ेगा और फिर उसकी आदत भी बिगड़ जाएगी। मैं अगले हफ्ते बनाऊंगी। सविता जी नाराज होकर बोली, अरे, आदत लग जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? हमें किसी चीज की कमी थोड़ी है। तुम अपने छोटे घर की आदतें यहाँ मत लाओ। शादी को 8 साल हो गए और अब तक हमारे घर के तौर तरीके नहीं सीख पाई हो। अनीता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कामों में लगी रही। तभी उसका पति राजीव कमरे से बाहर आया और बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, अनीता, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है, जरा ढूंढ दो ना। अनीता ने अपने सारे काम छोड़कर रुमाल ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ये रहा, तकिए के नीचे था। राजीव ने बेमन से कहा, ठीक है, और मेरा नाश्ता तैयार है? हाँ, तैयार है, आ जाओ। और आयुष को भी बोला दो कि नाश्ता कर ले, उसे पेंटिंग क्लास के लिए समय पर निकलना है। अनीता ने जवाब दिया। जब सब नाश्ते के लिए बैठे तो अनीता ने आयुष से कहा, बेटा, सैंडविच और केला खा लो, जल्दी करो, नहीं तो पेंटिंग क्लास के लिए देर हो जाएगी। आयुष ने नाराज होते हुए प्लेट को झटका देते हुए कहा, मुझे नहीं खाना। अनीता ने सख्ती से कहा, आयुष, यह क्या तरीका है? तभी सविता जी दौड़ती हुई आई और आयुष को अपने पास खींचते हुए बोली, क्या हुआ मेरे लाडले को? क्यों डांट रही हो इसे? क्या किया है इसने? आयुष ने रोते हुए कहा, दादी, मम्मी ने कल मुझे डांटा था और मेरे बैग से पैसे भी ले लिए। सविता जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने अनीता को गुस्से से देखा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? बच्चे के पैसे ले लिए, ये क्या हरकत है? क्या बिगाड़ लिया इस मासूम ने जो तुम इसे डांट रही हो? तुम्हारे मायके में ये ऐसी हरकतें चलती होंगी, लेकिन यहाँ नहीं। तुरंत पैसे वापस करो आयुष्य को। अब अनीता का गुस्सा फूट पड़ा। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं पैसे वापस नहीं करूंगी। भले ही मैं छोटे घर से आई हूँ, लेकिन मेरे संस्कार छोटे नहीं है। आपके लाडले आयुष ने मेरे पर्स से पैसे निकाले थे। आप उससे पूछिए, अब तो चोरी करना भी सीख गया है। जितनी उसकी जिद पूरी होती है उतना ही और जिद्दी होता जा रहा है। तभी अनीता के ससुर जी मोहन जी जो पूजा से लौट रहे थे
कमरे में आए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बहू ने सही किया, मैं होता तो और कड़ी सजा देता। मोहन जी ने सविता जी की ओर मुड़कर कहा, और हाँ, बहू ने ऐसी मेरे कहने पर बंद किया था। तुम्हें रात को ठंड लग रही थी और सांस उखड़ने लगी थी, इसीलिए मैंने ही उसे कहा था कि ऐसी बंद कर दे। फिर उन्होंने सविता जी की तरफ गहरी नजरों से देखा और कहा, तुम बहू को छोटे घर की कहती हो, लेकिन असल में देखो तो तुम्हारी खुद की सोच कितनी छोटी हो गई है। इतने सालों से बहू इस घर में रह रही है, हर किसी का ख्याल रखती है, हर जिम्मेदारी निभाती है। असल में वही इस घर की असली मालकिन है। आगे से सोच समझ कर बोलना कि किसे क्या कहना है। सविता जी चुपचाप खड़ी थी, उनके चेहरे पर असहायता झलक रही थी। अनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि आत्मसम्मान और सही साबित होने के थे। अनीता मन ही मन सोचने लगी, भले ही मैं छोटे घर से आई हूँ, लेकिन मैंने अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखा है। इन बड़े घर के लोगों की सोच कितनी छोटी हो गई है। असल में छोटा कौन है, यह समझना शायद उनके लिए मुश्किल है। कहानी का सार, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली बड़प्पन पैसों, संपत्ति या बाहरी दिखावे से नहीं आता, बल्कि हमारे विचारों, संस्कारों और व्यवहारों से आता है। चाहे कोई व्यक्ति छोटे घर से आया हो या बड़े, असली मूल्य उसके चरित्र और विचारों में होता है। पैसों से संस्कार नहीं खरीदे जा सकते, और सच्चे मूल्य वही होते हैं जो इंसानियत, सहनशीलता और समझदारी में बसते हैं। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।